an electron is projected with a uniform velocity along the axis inside a current carrying long solenoid. Then 1. The electron will continue to move with uniform velocity along the axis of solenoid. जो अगर क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए. आंसर विल बी ऑप्शन 1. क्वेश्चन क्या है डिटेल में अगर बात करें तो ऐसा है कि यहाँ पे एक सोलेनाइड है, ये रहा सोलेनाइड, और इसी सोलेनाइड की एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया जाएगा. लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस. तो यहाँ पर एक्सिस आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर एक्सिस कुछ इस प्रकार से होती है. ये वाली जो लाइन है इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड, और इसी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन को आपने प्रोजेक्ट किया है. कुछ वेलोसिटी बिगिनिंग में आप चाहो तो यू मान लीजिए, और वो वेलोसिटी अंदर चेंज होगी या नहीं यही बताना है. तो डिपेंड करेगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर यहाँ पर मोशन कर रहा होगा तो क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसमें कोई वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर फोर्स लगेगा, और फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोलेनाइड के अंदर फील्ड होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है. ये है एक्सिस और इसी डायरेक्शन में फील्ड होती है. तो फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर मैंने बना ली, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है आप उससे देख लीजिए, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई हैं. तो यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ये 0 है और यहाँ पर थीटा हम 0 ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन 0, जो कि 0 होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलेनाइड से जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा. फोर्स नहीं लगने का मतलब कहीं किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, एंड मोर ओवर जो स्पीड है वो भी चेंज नहीं होगी. तो यहाँ पर यही आंसर आएगा कि इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड. यहाँ लिखा हुआ है दूसरे में कि इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एट 45. वी सेट कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो दूसरा ऑप्शन रॉन्ग हो गया. तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड. जब कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं है, वो भी 0 होगा. एंड इसके बाद फिर फोर्थ ऑप्शन में जो कहा गया है वो है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा. ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज कोई यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है.